हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मानिक महाजन। तो हिस्ट्री डोमेन के अंदर सीयूटी में जो पहला चैप्टर हमें पढ़ना है, आज हम उसको डील करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा आज का वो है द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज ऑफ हड़प्पन आर्कियोलॉजी। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जब हमने उनकी फाइंडिंग्स देखी, उनमें हमने जब डिगिंग करी तो हमें कुछ चीजें मिली। उन चीजों को देख के, ऑब्जेक्ट्स को देख के कुछ इंडिकेशन लगा कि वो सिविलाइजेशन कितनी एडवांस थी, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। इन सबको आज हम करेंगे डील। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन में हमारे पास आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन कल्चर के नाम से भी जानते थे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हड़प्पन कल्चर। और इसमें हमें क्या क्या फाइंड हुआ उस जमाने में, जब हमने डिगिंग करी होगी तो उस टाइम हमें मिले कुछ सील्स, कुछ बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स एंड बेक्ड ब्रिक्स। अब हर चीज का क्या क्या सेंस होने वाला है। अगर आप बीड्स की बात करें तो आपको ये समझ आएगा कि उस जमाने में ऑर्नामेंट कैसे बनाए जाते थे। क्या वो पॉलिश स्टोन थे या केवल स्टोन को बस एक दूसरे के साथ जोड़ा गया था। दूसरी बात, स्टोन ब्लेड्स। स्टोन ब्लेड्स आपको ये समझा सकते हैं कि एग्रीकल्चर में स्टोन ब्लेड्स का क्या रोल है, क्या इन ब्लेड्स का यूज क्या एनिमल को कट करने के लिए भी यूज होता था या नहीं होता था। एंड लास्ट, द बेक्ड ब्रिक्स। व्हाट आर बेक्ड ब्रिक्स? बेक्ड ब्रिक्स ये बात आपको समझा रहे कि उस जमाने में भी जो घर बना करते थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ या बहुत स्ट्रॉन्ग बना करते थे, बिकॉज द ब्रिक्स वर यूज वर बेक्ड। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं दीज ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड। ये कहाँ कहाँ चीजें मिली हमें? ये मिली हमें कुछ रीजन में जो बहुत दूर दूर थे। वो उसमें एरिया कवर हो रहा है आपका अफगानिस्तान का, जम्मू का, बलूचिस्तान का और हमारा गुजरात। बलूचिस्तान इज पाकिस्तान राइट नाउ। ओके, एंड हड़प्पा इज द फर्स्ट साइट। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट दैट वाज डिस्कवर्ड। और ये कल्चर जो ये हमें समझा रहा है, ये हमें ये समझा रहा है कि ये कहां से कहां के बीच में लाई करा होगा। ये 2600 से 1900 बीसीई के बीच में ये वाली सिविलाइजेशन रही होगी। तो दिस वाज अवर मेजर सिग्निफिकेंस। अब आगे बढ़ते हैं। अर्ली हड़प्पा कल्चर, और हमने बेसिकली अपने हड़प्पा कल्चर को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर आप बात करो 2600 बीसी से पहले का जो कल्चर है उसको हमने बोला अर्ली हड़प्पा कल्चर। उसके बाद अगर हम बात करें 2600 से 1900 तक, इसमें जो आपका पोर्शन आया दैट वाज कॉल्ड एज मैच्योर हड़प्पा कल्चर। तो मे बी अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अर्ली वाला कौन सा है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, और मैच्योर वाला कौन सा है। एंड द लास्ट वन वाज the late Harappa culture, and it was after 1900 BCE. So this was our introduction of this chapter. हम करते हैं start. So if we move further, explain. Okay. So let's start with the beginning. तो बिगिनिंग में हमारे पास क्या कंटेंट है वो देखते हैं। मैच्योर हड़प्पा कल्चर, देयर वाज सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स। इस हड़प्पा कल्चर में बहुत सारे कल्चर्स मिक्स थे, लेकिन उनको हमने डिस्टिंक्ट किस बेसिस पे किया, उनमें डिफरेंशिएट हमने करा बहुत सारे कल्चर्स के बीच में, क्योंकि हर कल्चर की कोई ना कोई प्रॉपर्टी थी। वो प्रॉपर्टी क्या क्या थी चेक करते हैं। वो प्रॉपर्टी थी आपकी पॉटरी का डिजाइन, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस, पेस्टोलिज्म एंड क्राफ्ट। अगर मैं आपको समझाऊं पेस्टोलिज्म क्या होता है, पेस्टोलिज्म एक किस्म की एनिमल हस्बेंड्री है जिसमें एनिमल्स को खुला छोड़ा जाता है ताकि वो ग्रास या किसी ओपन लैंड में अपनी ग्रेजिंग कर सके और ये साथ साथ माइग्रेट कर सके। ठीक है, तो ये चार फैक्टर्स थे जिसने उस जमाने के सिविलाइजेशन को आपस में डिफरेंशिएट करा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन के बाद चलते हैं। सेटलमेंट्स जो उस जमाने में थी वो जनरली स्मॉल थी, ये एक कैरेक्टरिस्टिक और है। उसके बाद हमने ये देखा कि देयर वाज अ सडन ब्रेक बिटवीन अर्ली हड़प्पन एंड द लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन। उनमें कोई खास ब्रेक था। इसके बाद अगर देखें, द ब्रेक वाज एविडेंट। एविडेंट क्या था? ड्यू टू लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट। तो देखा गया कि कुछ साइट्स में बर्निंग की गई होगी, उनको जलाया गया होगा, इस कारण से वहां पे हमें समझ आ रहा है कि कोई ना कोई ब्रेक है। आगे उस सिविलाइजेशन में क्या क्या चीजें हमें मिली? हमें मिले कुछ एनिमल बोन्स। अब एनिमल बोन से हम क्या समझ सकते हैं? एनिमल बोन से हमें यह समझ आएगा कि उस जमाने में कौन कौन से एनिमल पाए गए थे उस रीजन में, और क्या वो डोमेस्टिकेटेड भी थे या नहीं। तो लेट्स सी कि वो एनिमल्स कौन कौन से थे। वो एनिमल्स जो आपके थे वो थे आपके कैटल्स लाइक शीप,
goat, buffalo and pig. So these were the animals that were domesticated and that were available at that very moment. ओके क्योंकि इन्हीं के जो बोन्स है वो पाए गए थे। आगे चलते हैं। कुछ वाइल्ड स्पीशीज भी थी जैसे कि बोर, डियर एंड घड़ियाल, इनके भी पाए गए थे आपके पास एनिमल बोन्स। तो फिश एंड फॉल वाज आल्सो फाउंड at that civilization at that very period. So let's move ahead on the second topic. तो इसका सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब सेकंड टॉपिक जो है वो है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। ये हमें यह समझाएगा कि उस जमाने की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे थी, कैसे कौन कौन से सीरियल्स, कौन कौन से क्रॉप्स वहां पे उगाए जाते थे, कि क्या क्या वहां पे और टूल्स कैसे थे। लेट्स लुक ओवर दिस। तो हमारे अगर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज को देखें तो वहां पे ये गया कि कुछ ग्रेन्स हमें फाइंड हुए। कौन कौन से ग्रेन हमें फाइंड हुए वो हम देख सकते हैं। वो हमें मिले वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी एंड सीसम। तो ये अगर आप नाम नोट कर लो, ये वो आपके वीट यू कैन से, ये वो ग्रेन्स हैं जो उस टाइम ड्यूरेशन में उगाए जाते थे। ठीक है। मिलेट्स वर आल्सो फाइंड इन सम साइट्स ऑफ गुजरात। गुजरात के कुछ पोर्शन में मिलेट्स की अवेलेबिलिटी भी थी। तो अगर आपसे कोई पूछे मिलेट्स कहाँ पे था, क्या मिलेट वाज अवेलेबल, हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलेट्स अवेलेबल था, लेकिन वो सिर्फ गुजरात वाले कुछ पोर्शन में अवेलेबल था। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ सील्स और टेराकोटा के स्कल्पचर थे। ये जो कुछ सील्स और स्कल्पचर जो हमें देखेंगे, वहां पे एक एनिमल की फिगर देखी गई। वो एनिमल की फिगर क्या थी, वो थी बुल की। तो ये समझ आ सकता है कि उस जमाने में बुल का काफी रोल रहा होगा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए। और लिखा भी गया है कि ऑक्सन वो यूज फॉर प्लोइंग द फील्ड्स। तो इस ऑक्सन को फील्ड्स को प्लो करने के लिए यूज किया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लो, जमीन को डिग करने के लिए या वहां पे सीड्स को सो करने के लिए प्लो का यूज किया जाता था, और प्लो वाज मेड ऑफ टेराकोटा। ये वहां पे था। और ये कहां पे मिला, हमें एक लोकेशन मिला जिस लोकेशन का नाम है चोलिस्तान, चोलिस्तान एंड बानवली। तो ये दो लोकेशन है जहां पे आपको टेराकोटा वाले प्लो की अवेलेबिलिटी मिली। तो हमें ये टर्म्स, ये जो मेजर मेजर बातें हैं, ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स की टर्म है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू कभी भी आ सकती है। तो हमें ये टर्म्स याद करनी है एंड लोकेशन एज वेल। ओके, तो लेट्स मूव अहेड। तो फील्ड को प्लो किया गया था या करते थे, ये एविडेंस हमें एक और जगह पे मिला। उस जगह का नाम है कालीबंगन। और कालीबंगन एक लोकेशन है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट है, और वो अवेलेबल है राजस्थान। और ये जो लोकेशन है, इट इज एसोसिएटेड विद अर्ली हरप्पन लेवल। और ये भी नोट किया गया कि एट ए टाइम एक नहीं दो दो क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था। तो इट वाज आल्सो एविडेंट दैट टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड द मोस्ट हरप्पन साइट्स आर लोकेटेड इन द सेमी एरिड लैंड्स। जो भी आपके हरप्पन वाली जो सिविलाइजेशन की जो पोर्शन है, जो लैंड वाला पोर्शन है, वो कोई इतना वो वाला पोर्शन है कि जहां पे बहुत अच्छी रेनफॉल हुआ करती थी। ये जो पोर्शन है सेमी एरिड है। सेमी एरिड का मतलब यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं रही होगी। इसी कारण से वहां इरिगेशन की जरूरत महसूस हुई होगी। तो उस कारण से हमें वहां पे कैनाल्स का रोल समझ आता है। तो देयर वर ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट सम साइट्स ऑफ हरप्पन। किसी एक साइट पर कैनाल की ट्रेसेस पाई गई थी। वो साइट हमें अब याद करनी है। उस साइट का नाम है शोर्तुगाई इन अफगानिस्तान। शोर्तुगाई इज अ प्लेस विच इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान, और यहां पर आपको कैनाल्स वाले ट्रेसेस मिले थे। ठीक है, और बट नॉट इन पंजाब एंड सिंध। पंजाब एंड सिंध में नहीं था अवेलेबल, ओनली वॉज अवेलेबल इन शोर्तुगाई इन अफगानिस्तान। ठीक है, कुछ वाटर रिजर्वायर्स भी थे। Some water reservoirs were also there in the location called as Dholavira in Gujarat. Dholavira गुजरात में हमारे पास कुछ वाटर रिसोर्सेज या वाटर रिजर्वायर्स की अवेलेबिलिटी देखी गई। तो वी कैन सी व्हाट आर दोज वाटर रिजर्वायर्स। तो ये है कुछ डायग्राम्स। ये है टेराकोटा मटेरियल का बना एक बुल, और ये है कुछ कॉपर के टूल्स जो डेफिनेटली एग्रीकल्चर में यूज किए होंगे। लेट्स मूव अहेड। So this is an image
ये इमेज हमें ये समझा रही है, साइड हो जाता हूँ, तो इमेज हमें ये समझा रही है कि धोलावीरा में जो रिजर्वायर था उसकी पोजीशन, उसका आर्किटेक्चर कैसा रहा होगा। यहाँ पे यू कैन सी स्टेयर्स, तो ऑब्वियसली पानी को लेने के लिए या पानी को रेस करने के लिए ये स्टेयर्स का यूज किया जाता होगा। ठीक है, तो लेट्स मूव हेड। तो धोलावीरा इज अ मेजर साइट। अब हम चलेंगे अपने थर्ड टॉपिक की तरफ। तो थर्ड टॉपिक है क्या मोहनजोदारो जो हड़प्पा के बाद डिस्कवर हुई थी उसके बारे में अब हम थोड़ी बातें करेंगे। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस मोहनजोदारो। सबसे पहले तो आप यही देख सकते हो, इट इज अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। मोहनजोदारो का बहुत तगड़ा सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है? मोहनजोदारो इज द मोस्ट वेल नोन साइट एंड द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड ऑफ वाज हड़प्पा। हड़प्पा के बाद मोहनजोदारो का डिस्कवर हुआ था। लेकिन मोहनजोदारो इज मोस्ट वेल नॉट फर्स्ट डिस्कवर हड़प्पा। द सेटलमेंट वाज डिवाइडेड इन टू सेक्शन। मोहनजोदारो को दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया था। यहां से आपको थोड़ा कंसेप्चुअल बातें स्टार्ट हो जाएंगी। वो दो सेक्शन क्या है? एक वो वाला पार्ट जो थोड़ा एलीट लोगों के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के लिए था, और एक जो कॉमनर्स के लिए था। अब वो पार्ट्स के नाम क्या है? अब उसको लिखेंगे, एक छोटा सा पोर्शन जो थोड़ा स्मॉल था साइज में, लेकिन ये जो पोर्शन था वो कंपैरेटिवली हायर था मेजर सिटी से। इस पोर्शन का नाम हमें रखा था सिटाडेल। ठीक है, और दूसरा जो थोड़ा लार्जर था जो कॉमनर्स के लिए था, लेकिन इसको लोअर या लोअर टाउन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सिटाडेल के जो क्या सिग्निफिकेंस है वो हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन आप एक रफ आइडिया ले लो कि सिटाडेल मोस्टली छोटी स्पेस है, बहुत साफ सुथरी स्पेस है, उसका एलिवेशन ज्यादा है, और वहां पे मोस्टली एलीट क्लास या एडमिनिस्ट्रेटिव वाले क्लासेस जो मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते होंगे वो लोग वहां अवेलेबल थे। ठीक है, तो सिटाडेल की हाइट के बारे में कुछ कहा गया इन्होंने। इसकी हाइट जो है वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म का यूज करने के कारण, मड ब्रिक प्लेटफॉर्म का यूज करने के कारण इसकी हाइट बाकी सिटी लेवल से ज्यादा ही थी। ठीक है, इट वॉज वॉल्ड। इस सिटाडेल को नॉर्मल जो सिटी है उससे वॉल किया गया था, सेपरेट किया गया था, जिस कारण से इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। मतलब हम समझ सकते हैं कि वो चाहते थे कि आपका सिटाडेल वाला पोर्शन लोअर टाउन से सेपरेट ही रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं पर्टिकुलरली सिटाडेल के बारे में। सिटाडेल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हमें लग चुका है, तो लेट्स मूव अहेड। क्या है सिटाडेल? तो सिटाडेल और इस हाइट, अभी हमने जो देखा मड ब्रिक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बनता है, जिस कारण से इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। इट वॉज वॉल्ड होने का कारण से ये फिजिकली सेपरेटेड है। कहां से? लोअर टाउन से ये सेपरेटेड है। आगे सिटाडेल में ऐसा क्या अवेलेबिलिटी है? इसमें अवेलेबिलिटी है आपके वेयर हाउस की एंड ग्रेट बाथ की। ग्रेट बाथ एक पोर्शन है जहां पे लार्ज पूल ऑफ वाटर होगा, एंड मोस्टली लोग इसको सेरेमोनियल पर्पस या यू कैन से और रिचुअल पर्पस के लिए यूज करते थे। ठीक है, ग्रेट बाथ के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज ग्रेट बाथ? ग्रेट बाथ वाज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन 4 साइड्स। तो एक रेक्टेंगल शेप का आपके पास एक अवेलेबिलिटी है, मान लीजिए इस तरह का कुछ है, और यहां पर एंट्री का एक रास्ता होगा, और लोग यहाँ पे सराउंडिंग में बैठ के रिचुअल पर्पस या अपने लेजर पर्पस के लिए इसको यूज करते थे। दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रेट बाथ।